प्रेम के बिना मनुष्य जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है और न ही प्रेम के अभाव में दुनिया की कल्पना की जा सकती है। प्रेम ही वह गुण है जो इंसान को इंसान से जोड़े रखने में समर्थ है। श्री राम, महावीर, श्री कृष्ण, बुद्ध के संदेशों का सार एक ही है, शांति, प्रेम और भाईचारा। दुनिया में ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद हैं जहां प्रेम को एक ऊर्जा, प्रेरणा और सबक के रूप में देखा गया। किसी गांव में 2 भाई रहते थे। बड़े भाई की शादी हो गई थी, उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन छोटा भाई अभी कुंवारा था। दोनों साझा खेती करते थे। एक बार दोनों ने मिलकर फसल काटी और दोनों ने आधा आधा गेहूं बांट लिया। अब उन्हें खेत से घर ले जाना था, लेकिन रात हो जाने की वजह से यह काम अगले दिन होना था। रात में दोनों को फसल की रखवाली के लिए खेत पर ही रुकना था। दोनों को भूख भी लगी थी। दोनों ने बारी बारी से खाने की सोची। पहले बड़ा भाई खाना खाने घर चला गया और छोटा भाई खेत पर ही रुक गया। वह सोचने लगा कि भैया की शादी हो गई है, उनका परिवार है, इसलिए उन्हें ज़्यादा अनाज की ज़रूरत होगी। यह सोचकर उसने अपने ढेर से कई टोकरी गेहूं निकालकर बड़े भाई वाले ढेर में मिला दिया। बड़ा भाई थोड़ी देर में खाना खाकर लौटा। उसके बाद छोटा भाई खाना खाने घर चला गया। बड़ा भाई सोचने लगा कि मेरा तो परिवार है, बच्चे हैं, वे मेरा ध्यान रख सकते हैं, लेकिन मेरा छोटा भाई तो एकदम अकेला है, इसे देखने वाला कोई नहीं है, इसे मुझसे ज़्यादा गेहूं की ज़रूरत है। उसने अपने ढेर से उठाकर कई टोकरी गेहूं छोटे भाई वाले गेहूं के ढेर में मिला दिया। इस तरह दोनों के गेहूं की कुल मात्रा में कोई कमी नहीं आई, लेकिन दोनों के आपसी प्रेम और भाईचारे में काफ़ी वृद्धि हो गई। कहने का सार यही है कि आपसी प्रेम ही परिवार को जोड़ कर रखता है। इसके बिना दूसरी सभी बातों का कोई महत्व नहीं होता है। जिन परिवारों में प्रेम नहीं होता है वहाँ एकता और सुख नहीं होता है। परिवार में प्रेम बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि सभी सदस्यों को अहंकार का भाव छोड़ देना चाहिए। आज की बदलती सामाजिक परिस्थितियों में भी केवल प्रेम ही एकमात्र अस्त्र है जिससे दुनिया भर में फैली इंसानी वैमनस्यता को खत्म किया जा सकता है। नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है सद्भाव का प्रभाव। मित्रों, मनुष्य और अन्य प्राणियों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि मनुष्य में बुद्धि है, विवेक है। वह अपने बुद्धि विवेक के बल पर हजारों वर्षों से अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयास करता चला आ रहा है। इस भौतिक जगत में जीवनोपयोगी भौतिक उपलब्धियों के लिए प्राणी मात्र में विविध संघर्ष है। मनुष्य उन संघर्षों को यथासंभव टालकर या अधिक से अधिक कम करने का प्रयास कर जीने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। मनुष्य का यह प्रयास है कि विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और सभ्यताओं के रूप में विकसित हुआ है। फिर भी प्रश्न उठता है कि क्या मनुष्य अपने लक्ष्य पर पहुंच गया? फिर आज भी वह संघर्ष ज्यों का त्यों क्यों है? आमतौर से जीवन में देखा जाता है कि हम सभी लोग छोटी मोटी बातों में दूसरों की निंदा या आलोचना किया करते हैं। वस्तुतः यदि हम अपना भला चाहते हैं और अपने अथवा अन्य लोगों के जीवन में सुख शांति लाना चाहते हैं तो बुराई देखना छोड़कर केवल उनकी अच्छाइयाँ ही देखें। यह कहा जा सकता है कि आज की दुनिया में अच्छाई है ही कहाँ, पर ऐसी बात नहीं है। अधिकतर लोग अच्छाई को देखना नहीं चाहते और उसे देखकर उजागर नहीं करना चाहते हैं, परंतु अच्छाई है सब जगह, अन्यथा बुराई को अलग से पहचाना ही न जाता। यह अच्छाई है क्या? सद्भाव, स्नेह, यह मनुष्य में ही नहीं बल्कि पशु पक्षी सभी प्राणियों में पाया जाता है। इसी प्रकार घृणा, द्वेष या शत्रुता जैसी बुराई भी सभी में है, परंतु घृणा, द्वेष
और शत्रुता का मूल स्रोत अविश्वास एवं भय है। खतरनाक से खतरनाक जंगली जानवर या विषधर सर्प भी तब तक आप पर हमला नहीं करेगा जब तक उसे विश्वास रहे कि आपसे उसे कोई भय नहीं है। भय की कल्पना होते ही वह आपको दबोच लेगा। ठीक यही स्थिति मनुष्य की भी है। मनुष्य अन्य प्राणियों से ही नहीं बल्कि दूसरे मनुष्यों से भी सदा भयभीत रहता है। इस भय की कल्पना के कारण ही वह सबको संकित और आलोचनात्मक दृष्टि से देखता है, किंतु इससे दृष्टि मलिन होती है और आत्मा का प्रकाश फैलने नहीं पाता। मनुष्य यदि अपने पूरे विवेक और दृढ़ मनोबल से सभी के प्रति अपने सद्भाव का विकास करे तो संभव है उसे थोड़ी असुविधा हो, पर उसकी क्षति कभी नहीं हो सकती। हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों, महात्माओं और विद्वानों ने हमें यही सिखाया है कि पशु पशु है। वह भय की कल्पना मात्र से ही भयभीत हो जाता है और अपनी सुरक्षा के लिए हमला कर देता है, परंतु मनुष्य मनुष्य है। उसे बड़े से बड़े भय के समय भी मनोबल खोना नहीं चाहिए। वह विवेकशील प्राणी है, उसे धैर्य और सहिष्णुता बरतनी चाहिए। मनोबल की दृढ़ता के लिए आवश्यक है कि हम में सद्भाव हो। हमारे देश में गांधी युग की पीढ़ी अभी तक मौजूद है। लोगों को मालूम है कि गांधी जी में शत्रु के प्रति भी सदा सद्भाव रहा। यही कारण है कि राजनीतिक विरोधों के बावजूद दूसरे दलों के नेता ही नहीं बल्कि विदेशी अंग्रेज भी गांधी जी का आदर करते थे। देश की स्वाधीनता के लिए गांधी जी ने व्यापक आंदोलन चलाया, परंतु अंग्रेजों के प्रति उनके मन में सदा सद्भाव ही रहा। वे एक व्यक्ति या मनुष्य के रूप में एक अंग्रेज को उतना ही प्यार करते थे जितना अपने किसी सगे संबंधी को। सद्भाव का बड़ा ही व्यापक प्रभाव पड़ता है। आजकल वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि हमारे मस्तिष्क में जो विचारधारा चलती है उसका प्रभाव किसी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से दूसरों के मस्तिष्क पर भी पड़ता है। सारी दुनिया की निंदा करने वाले या सभी लोगों की बुराई करने वाले को कोई भला आदमी नहीं मानता। यदि सामने वाले के प्रति हमारे मन में सद्भाव है तभी उसकी सद्भावना हमें प्राप्त हो सकती है। सद्भाव सद्भाव को खींचता है। इस संबंध में हम एक किंवदंती का उदाहरण देकर अपनी बात को अधिक स्पष्ट कर देना चाहते हैं। मित्रों, एक बार बादशाह अकबर और बिरबल वेश बदलकर सैर करने के लिए शहर से बाहर निकले। अचानक बादशाह के मन में आया कि लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं, इसकी जानकारी की जाए। कुछ दूर जाने पर सामने से एक लकड़हारा आता दिखाई पड़ा। बादशाह ने बिरबल से पूछा कि बिरबल, यह आदमी मेरे बारे में कैसा विचार रखता होगा? बिरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, जैसा विचार आप उसके बारे में रखते होंगे वैसा ही वह भी आपके प्रति रखेगा, क्योंकि दिल से दिल की राह है। बादशाह ने कहा, मुझे तो यह आदमी अच्छा नहीं लगता। बिना इजाज़त मेरे जंगल की लकड़ियाँ चुरा कर काट लाता है। इसे सज़ा देनी चाहिए। कुछ देर बाद ही लकड़हारा पास आ गया। बिरबल ने कहा, अरे लकड़हारे, तूने सुना या नहीं? आज बादशाह अकबर मर गया, जिसके जंगल से तू रोज़ लकड़ियाँ काट लाता है। लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर फेंक कर नाचने लगा और बोला, बड़ा अच्छा हुआ। बहुत ही दुष्ट बादशाह था। हम जैसे गरीबों की कभी कोई सहायता नहीं करता था। मर गया, अच्छा हुआ। एक पाप कटा धरती से। मैं तो पेड़े बांटूंगा। उसी समय दूर आगे जाने पर एक बुढ़िया घास का गट्ठर लिए आती दिखाई पड़ी। बिरबल ने बादशाह से पूछा, हुजूर, इस बुढ़िया के बारे में आपके क्या भाव हैं? बादशाह बोला, बेचारी बुढ़िया, मालूम होता है इसे कोई सहारा नहीं है। देखो ना, कमर झुक गई है, चला नहीं जाता, इतने पर भी घास काट कर गुजर करती है। इसके लिए तो सरकारी खजाने से कुछ रुपए माहवार पेंशन की व्यवस्था करा देनी चाहिए।
कुछ देर बाद बुढ़िया के पास आने पर बिरबल ने उससे कहा, बूढ़ी अम्मा, बड़ा गजब हो गया। आज आधी रात को बादशाह अकबर को महल में काला नाग डस गया, बेचारा मर गया। बुढ़िया घास पटक कर जोर जोर से रोने लगी। हाय राम, तूने यह क्या किया? यह तो बड़ा अनर्थ हुआ बेटा। ऐसा दयालु बादशाह अब कहाँ मिलेगा? कितना दान धर्म करता था। भगवान, तुम मेरे प्राण ले लिए होते, भला बादशाह को क्यों मारा? अब बिरबल का यह कथन प्रमाणित हो चुका था कि दिल से दिल को राह है। बादशाह ने भी मान लिया कि किसी के प्रति जैसे विचार हम रखते हैं वैसे ही विचार वह हमारे प्रति भी रखता है। अंततः हमें भी इस सच्चाई को मानकर ही चलना चाहिए कि सद्भाव उचित प्रभाव हुए बिना नहीं रहता और सद्भाव से ही सद्भाव मिलता है, जो दुनिया के सभी सुखों का मूल है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ठीक प्रतीति कहे तुलसी, जग होई भले को भलाई भलाई। मित्रों, धन्यवाद।